सरस्वती एजुकेशंस। मैं पहले भी 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ। अब मैं आपके सामने अपने तीसरी वीडियो लेके आई हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। बिना टॉपिक है, आज का टॉपिक है मेरा नाउन। हर पर्सन को, हर व्यक्ति को पता होता है कि नाउन क्या है। ये वीडियो 1st से 5th क्लास के लिए बेस्ट वीडियो रहेगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक। मेरा टॉपिक है नाउन। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। किसी चीज को डिस्क्राइब करें, किसी भी चीज को बताना चाहें तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ नाउन। Noun is the name of person, place, animal or thing. For example, Mohan, मोबाइल, जयपुर, काऊ, etc। देखिए कभी भी बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है फर्स्ट क्लास में, तो मैम बोलती है बेटा नाउन की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, आज नाउन की डेफिनेशन लर्न करके आना। तो बच्चा कई बार प्रॉब्लम, नाउन मैम तो लिखवा देती है नाउन इज नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, और वो एक तरह से रट्टा मार देता है नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, एनिमल और थिंग। तो इसमें रट्टाफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप इजी वे में जान सकते हो कि हमारे चारों तरफ जितनी भी थिंग्स हैं, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। लाइक अगर मैं बात करूं फैन की तो फैन भी एक नाउन है। अगर मैं बात करूं बुक की तो बुक भी एक नाउन है। अगर मैं बात करूं आपके रूम की, स्टडी रूम हो चाहे क्लास रूम हो, तो ये सारे नाउन हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे मोहन एक पर्सन का नाम है, ठीक है। जैसे मैंने लिखी है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आप इतनी सी बात समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति, नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जानवर का नाम, मतलब सबका, सब चीजें ये सारी नाउन होती हैं। बट आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब आप रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हाँ आप इस तरह रट लें, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट्स नॉट कंपल्सरी। आप ऐसा बस आप इतना सा जान लीजिए कि आपकी चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती हैं। अगर आपको मैम टीचर बोले कि भाई आपको नाउन की डेफिनेशन लिखनी है तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये देख लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल द थिंग्स विच ऑल अराउंड अस आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। अब आपको मैम ने बोला कि 5 एग्जाम्पल्स लिखो नाउन के, तो आप अपना नाम लिख सकते हो। तो आपका नाम क्या हो जाएगा, वो पर्सन में आ जाएगा। आप किसी रिलेटिव का नाम लिख सकते हो, फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। और दूसरी थिंग होती है तो आप बुक लिख लो, मोबाइल लिख लो। और थर्ड प्लेस, तो प्लेस में आप जयपुर लिख सकते हैं, आगरा लिख सकते हैं। और जैसे एनिमल तो किसी भी एनिमल का नाम। मेरे जैसे जो एग्जांपल है, जरूरी नहीं है, आपको बस इतनी सी चीज समझनी है कि जो आपके चारों तरफ होती है सारी चीजें, सारे व्यक्ति, वो सारे नाउन्स होते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सा समझना है बस कि the things which are around us are called noun। तो आपको ये देखना है कि नाउन क्या होता है। नाउन जैसे मैंने बोला कि 5 पर्सन के नाम लिखे, तो 5 पर्सन के आप कोई भी नाम लिख दो। या मैंने बोला नाउन की डेफिनेशन लिखिए, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, फिर आप रीड करने के बाद अपने मन से बना के उसको लिखिए, तो आपको अच्छे
मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, जैसे मैंने लिखा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बस इसमें आपको इतना समझने की जरूरत है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी जानवर के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। हिंदी में भी यही पढ़ते आ रहे हो, तो हिंदी में भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो से आराम से समझ सकते हो। आप चाहो तो मतलब इसको नोट डाउन कर सकते हो, और नहीं तो आप वीडियो अगेन एंड अगेन देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपन काइंड्स पे। इसके काइंड्स भी होते हैं, इसके काइंड्स भी होते हैं। और आप देखो ऐसे भी इस डेफिनेशन को एक और तरीके से समझ सकते हो। ऑल थिंग्स और पर्सन आर अराउंड अस आर कॉल्ड नाउन। जो सारी चीजें और सारे व्यक्ति अपने आसपास होते हैं वो भी नाउन कहलाते हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है। आपको आई होप आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों अगर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि जो हमारे तरफ हमारे घर में भी आपको बहुत सारी चीजें, किचन में चले जाओ तो सारी थिंग्स नाउन है। आप अपने स्टडी बैग में देख लो तो बुक्स भी नाउन है, नोटबुक्स वो थिंग्स में आते हैं। ठीक है, चेयर, आपके मदर, फादर, आपका ब्रदर, आप ये पर्सन में आते हैं। ओके, अब हम सीखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मैटेरियल नाउन। ये इतना ही है, और इसके काइंड्स की डेफिनेशंस भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।